बहुत सारे इसके राज खुलने वाले हैं कि ये किस तरह से कैसे चलती है। और इस गाड़ी की एक और ख़ास बात है जो बहुत कम लोगों ने आज तक डिस्क्लोज़ की है। हेलो एवरीवन, आज का दिन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज है ना हम एक बहुत लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं। आई थिंक 420 किलोमीटर का सफ़र है और आज मैं ये एडवेंचर खेलने वाला हूँ कि ये 100% चार्ज कर लिया और मैं एक ही चार्ज में जाके आऊँगा, मैं बीच में कहीं चार्ज नहीं लगाने वाला। सो ये थोड़ा सा मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरे को पूरा प्लानिंग से जाना पड़ेगा, पूरी मैथ कैलकुलेट करके मुझे चलना पड़ेगा कि मुझे किस स्पीड को मेंटेन करते हुए चलना है और किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। उस हिसाब से अभी मैंने ट्रिप 0 कर दिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। पूरी 400 किलोमीटर की आने जाने की जर्नी रहेगी मेरी, तो देखते हैं कैसा क्या जाता है। बने रहो, मज़े आएंगे आज फुल। इस पूरी कर्व इलेक्ट्रिक जो कि 45 नहीं 55 वाला मॉडल है हमारे पास, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज मॉडल है, तो देखते हैं कि ये क्या कैपेबल है। 400 किलोमीटर जाने में है और हम AC भी चलाएंगे साथ में, तो ये देखने का लायक रहेगा कि ये कैसा परफॉर्मेंस देती है आज। चलो निकलते हैं। टाटा कर्व की है ना, मुझे ये बहुत ही शानदार बात लगती है। मतलब इस गाड़ी से ना आप मनचाही रेंज निकाल सकते हैं। अभी मैंने AC ऑन कर रखी है और 25 पे ना टेम्परेचर सेट है, मैंने ऑटो पे लगा रखा है इसको, ये देखो। और अब मैं ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आ गया हूँ देखो, और 90% पे बैटरी आ गई है। 10% बैटरी के बाद मैं आपको बताऊं अभी मेरी 53.4 लगभग 534 की रेंज हो गई है। आप ये समझ रहे हैं, लेकिन मैंने 70 पे इसको क्रूज सेट किया हुआ है, तो 70 के हिसाब से ये गाड़ी चल रही है और 534 की रेंज। अब मैं आगे और बढ़ूंगा और अब मैं इसको 80 पे क्रूज सेट करने वाला हूं, तो 80 पे देखते हैं कि ये कैसी क्या रेंज निकाल के देती है। बाकी यार डेफिनेटली है ना, इसका ये मेरे को बहुत सही लगता है कि इससे मनचाही रेंज आप निकाल सकते हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि अभी मैं वैसे 1-2 किलोमीटर और आ गया हूं, तो मैं इसका ट्रिप भी 0 कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, ठीक है। और अगले 10% के बाद फिर देखेंगे कि 80 की स्पीड से ये कितना है ना क्रूज़ कर सकती है। तो उस हिसाब से अब मैं देखता हूँ 80 की स्पीड सेट करके। और आज है ना ये ट्रिप सच में बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके राज खुलने वाले हैं कि ये किस तरह से कैसे चलती है। और हम पूरा सफ़र है ना विद AC करेंगे। और अभी 429 की रेंज दिखा रहा है, इको मोड पे है, AC ऑन है और अभी टेम्परेचर ठीक है, देखो 28 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें आराम से आप, मेरे को बिल्कुल भी है ना इसमें AC की कोई ऐसी कमी फील नहीं हो रही कि मुझे इसको ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल मेरे लिए ऑप्टिमम है। तो डेफिनेटली इसकी एक अलग ही लेवल का रिजल्ट आज निकल के आएगा। और अभी 115.8 किलोमीटर चल चुके हैं, 78% बैटरी रिमेनिंग है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि है ना लगभग अगर हम 75% इसको ट्रेन करते हैं तो लगभग 25% बैटरी में ये कितना चलती है। टेक्निकली अगर ये 125 किलोमीटर चल जाएगी, जो कि मुझे लग रहा है आराम से चल जाएगी, तो इस हिसाब से आप देखो 500 की रेंज हो गई है। मैंने अभी इसको 80 पे सेट कर दिया है, विद AC चल रही है, 25 पे AC सेट है, तो उस अकॉर्डिंग देखते हैं। और मेरे को काफ़ी बेटर रेंज लग रही है यार। सो टेक्निकली अगर एक्सट्रीम समर को हटा दिया जाए, जो कि मैं कभी रिव्यू बनाऊंगा क्योंकि मैंने इसको 8 महीने से ना मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि ये समर में क्या रेंज देती थी। बट अगर मैं कहूँ कि अगर आपका 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है, जो कि आज 29 डिग्री सेल्सियस है, आज ज़्यादा क्लाउडी नहीं है वेदर, आज आराम से धूप निकली हुई है बाहर देखो, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि ये क्या रेंज देने वाली है। तो पहले एक बार आज का पूरा हम ये सफ़र पूरा करते हैं और उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये क्या रेंज आएगी, जो कि मुझे आइडिया लग रहा है कि आई थिंक 500 ये टच कर सकती है, जिस अकॉर्डिंग ये चल रहा हूँ मैं। और ऐसा भी नहीं है, ये एक नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे पे 80 की स्पीड मेरे को ठीक लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है इसके ऊपर। आप देखो बैक टू बैक कार चल रही हैं, मेरे पीछे भी लगातार 3 से 4 कार एक ही रो में है, आगे भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। तो इस अकॉर्डिंग आई थिंक 80 स्पीड ठीक है, बट हम 90 भी चल सकते हैं अगर हमें और थोड़ा तेज़ चलना है। और वैसे इसकी स्पीड लिमिट 80 है, बट ठीक है। और उस हिसाब से ये बहुत अच्छी रेंज निकल के आ रही है क्योंकि अभी 118 किलोमीटर आ गया, 78% बैटरी है। सो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये 75% जब रहेगी, जब कितना चलेगी, उस अकॉर्डिंग मुझे आइडिया लगने वाला है। और एक और शानदार बात बताता हूँ मैं, जब इनिशियल 10% जब ये चलती है ना गाड़ी, तो डेफिनेटली इसमें 2% की बैटरी ये मान के चलो कि कम यूज़ आती है। मतलब कि अगर आप इसको माने 8% पे ही वो किलोमीटर निकल के आएंगे।
क्योंकि वो स्टार्टिंग के 1-2% वो जल्दी ड्रेन हो जाते हैं, लेकिन जब 90 से 80 जाएंगे ना तो वो बहुत प्यार से जाती है, धीरे धीरे ड्रेन होती है। इस गाड़ी की एक और ख़ास बात है जो बहुत कम लोगों ने आज तक डिस्क्लोज़ की है कि हम जनरली ये कहते हैं कि वो जो 10% का ड्रेन है ना वो क्या सेम रहने वाला है। डेफिनेटली इस कार में आखिरी के 10% तक भी ये सेम लेवल पे ड्रेन होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एक 10% की रेंज में या जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर आपको ये 40 किलोमीटर 45 की रेंज दे देगी, बाद में ये कम होने लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता इस गाड़ी के साथ। ये अगर आपको अभी 10% में 70-80 की स्पीड से 45 किलोमीटर चल रही है ना, तो ये आखिरी के 30 से 20% का जो ड्रेन आएगा उसमें भी इतना ही चलेगी। तो ये मेरे को इसका बहुत अच्छा लगता है और इससे इस पर भरोसा बनता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि कहीं इनिशियल बैटरी अच्छी चल रही है और बाद में बैटरी ड्रेन बहुत फास्ट हो रहा है और हमें रेंज कम मिल रही है, जबकि इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो अभी हम देखते हैं 119 किलोमीटर 120 चल गई है 78 में, तो अब हम मिलते हैं 75% ड्रेन होती है तब तक भी। लगभग हम 144 किलोमीटर आ गए हैं और 73% बैटरी बची हुई है। तो यार मेरे हिसाब से ना इसकी रेंज बहुत अच्छी आ रही है। और अभी मैंने थोड़ा रिकॉर्ड करने के लिए गाड़ी आराम से चला रहा हूँ, बाकी 80 पे हमने क्रूज सेट किया हुआ है, 81 पे, तो उस अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छी रेंज है। तो आज टेक्निकली जब मेरा पूरा सफ़र पूरा होगा वन साइड का तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि ये कितनी रेंज दे रही है। और आज शाम तक मैं दोबारा मेरी जो बोर्डिंग पॉइंट है वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा, तो उस अकॉर्डिंग मुझे आइडिया लग जाएगा कि लगभग ये 400 किलोमीटर के आसपास मेरी जर्नी रहने वाली है। तो ये कितनी रेंज देती है और इस पर कितना हम रिलाई कर सकते हैं। अगर इसकी रेंज है ना इसी अकॉर्डिंग चलती रही तो इसके हिसाब से तो मैं, अगर मुझे निकालना हो तो मैं आराम से 500 की रेंज इससे निकाल सकता हूँ। और इस टाइप अभी मैं स्टेट हाईवे पे हूँ तो मेरे हिसाब से 70-80 की स्पीड बहुत है यहाँ पे, अगर आपको आराम से जाना है तो। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपको एक अच्छी खासी रेंज भी तो मिल रही है ना साथ में। और बाकी आप 80, 90, 80 तो इसकी टॉप स्पीड मतलब मैक्स स्पीड रहती है, इनकी स्पीड लिमिट 80 पे सेट है, तो उससे ज़्यादा चलाएंगे तो आपका चालान भी लग सकता है। बट फिर भी अगर आप 90, 100 भी क्रूज़ करते हैं तो ठीक है, आप 50-100 की रेंज और कम कर लीजिए। बट ये है कि ये आराम से मेरे हिसाब से 400 प्लस की रेंज देने के लिए कैपेबल है। बाकी मैंने इसको 8 महीने से यूज़ किया है तो मुझे ऑलमोस्ट का सारा पता है। बट आज मैं इसको प्रॉपर लेवल पे चेक कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉपर आइडिया लगेगा। और Insta360 X5 से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, सिंगल लेंस कैमरा यूज़ कर रहा हूँ मैं भी, 360 यूज़ नहीं कर रहा। तो आप ये भी बताना कि इसकी क्लैरिटी कैसी आ रही है, क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं। तो देखते हैं। हम 4K 60 FPS में यूज़ कर रहे हैं इसको, क्योंकि अभी गाड़ी के अंदर हूँ और मेरे का पर्पज़ है रेंज टेस्ट करना, तो इसमें मेरे को 360 वीडियो का लॉजिक लगानी है। बाकी डेफिनेटली जल्दी और भी अलग अलग वीडियो आएंगे, 1-2 वीडियो मैंने पहले भी डाले हैं इसके, तो उससे भी आपको आइडिया लग सकता है। बाकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आती है इसकी। तो ये ऑलराउंडर कैमरा है, एक्शन कैमरा, जो आप हर तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी 72% हो गई, अभी मैं देखता हूँ कि ये 70 पे कितना जाती है। सो चलते हैं, अभी तो बहुत जाना है, 47 किलोमीटर जाना है अभी तो उस अकॉर्डिंग आइडिया लग जाएगा पूरा कि कैसे क्या है। ओके, सफ़र में थोड़ा आने के बाद अब हमें समझ में आया है कि अभी हम 70% बैटरी पे हैं और 156.2 किलोमीटर ये चल चुकी है। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी रेंज मुझे काफ़ी बेटर लग रही है। अभी ये आराम से काफ़ी अच्छा 450 से ऊपर की रेंज हमें अभी इस वक्त मिल रही है। बाकी और 50% जब ये बैटरी आ जाएगी ना तो हमें पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे कैसे रहने वाला है। सो वो भी हम देखते हैं। तो देखते हैं आज ये कैसा परफॉर्मेंस देती है, एंड तक पूरा टेस्ट हो जाएगा इसका। अभी जिस काम गए थे फाइनली वो काम हमने कंप्लीट कर दिया है और अब दोबारा हम रिटर्न जा रहे हैं अपने घर को। और टेक्निकली देखो अभी 50% हो गई है बैटरी और हम 241 किलोमीटर आ गए हैं और हमने लगभग 80 का क्रूज सेट किया था। स्टार्टिंग के 10% हम 70 चले थे, बाकी उसके बाद से पूरा जर्नी हमारा ना 80 पे रहा है। और कितना सही वेदर हो रहा है ना, सामने डायनामिक रेंज देखो, उससे आइडिया लगेगा। और अभी हम दोबारा जा रहे हैं 147, हमें घर जाना है अभी। और
लगभग 2 घंटे हमें लगेंगे। उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 241 चल गई है 50% में, अभी जस्ट 50% हुए हैं। तो दोबारा से ये 241 मतलब 480 किलोमीटर पर चार्ज, बहुत ही बढ़िया है यार। मतलब विद एसी, अगर इसको 80 के आसपास भी चला रहे हो ना आप तो लगभग 450 प्लस इसकी रेंज मान लो आप 80 की स्पीड से विद एसी। बहुत ही अच्छी रेंज है भाई। और अगर आप इसकी स्पीड और थोड़ी बढ़ाते हो तो थोड़ा और लगभग 90-95 क्रूज़ करोगे, जो कि हम अगले ट्रिप में यही सेट करने वाले हैं, क्योंकि हम लगभग 2500 किलोमीटर के एक लंबी जर्नी में जा रहे हैं इस मानसून को पूरा एक्सप्लोर करने। तो उसके अंदर हम सारी स्पीड टेस्ट करने वाले हैं 100, 90, तो उसमें और हमें आइडिया लगेगा, तो वो भी हम बताएंगे। बट आज की जर्नी मुझे लग रही है कि आई थिंक अगर आप 80 की स्पीड से चलाते हैं इसको तो लगभग ये 480 की रेंज देने के लिए कैपेबल है। बाकी अभी और हम एक बार घर पहुँचे, 146 किलोमीटर बचा हुआ है, तो और हम आइडिया दे देंगे मोटा मोटा, तो उससे और आइडिया लग जाएगा। बाकी इसका रेंज बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही जाता है। अभी जैसे 50% अगर ये 240 चली है तो डेफिनेटली अगले 50% में भी 240 चलेगी, और ऐसा हो भी रहा है। देखिए सामने अभी 241 की रेंज दिखा रहा है ये, तो टेक्निकली ये इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि इतना चल सकती है। ये रेंज में फॉल्ट ही नहीं है कि ये रेंज ज़्यादा कम दिखाता है, ये इतना जिस स्पीड से आप चल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग इसका AI वर्क करता है, और ये इसका एल्गोरिथम बता रहा है कि ये 243 चलेगी तो 243 चलेगी। तो ये बहुत ही सही है। और अब देखते हैं, अभी चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आज, चलाने में मज़ा आ रहा है। और ये देखो हमारे दोनों, और ये हमारे गणपति बाबा। सो अभी स्टेट हाईवे तो हम आगे चलते हैं और फिर एक बार नेशनल हाईवे पे हम चढ़ के और फिर और आगे का बताते हैं थोड़ा सा। तो अभी देखा जाए तो 25% बैटरी रह गई है और 358.5 किलोमीटर चल गई है। तो अभी हम मोटा मोटा इसको 360 मान लेते हैं, तो लगभग 120 किलोमीटर ये 25 किलोमीटर में चल रही है। तो उस अकॉर्डिंग इसकी 480 की रेंज हो गई है, और मैंने ऑलमोस्ट पूरे हाईवे पे 80 पे क्रूज़ किया है, तो ये बहुत सही है। 80 की स्पीड विद एसी। अभी तो क्या है, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने थोड़ा स्पीड अप डाउन रह रही है, अदरवाइज़ देखो मैंने 81 का क्रूज़ सेट लगा रखा है वहाँ पे, तो वो बहुत ही सही है। अभी और थोड़ा लगभग 34 किलोमीटर मेरी डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे पहुँच के और देख लेते हैं। बाकी टेक्निकली हम ये मान के चलें कि 80 की स्पीड से ये 480 की रेंज देने के लिए कैपेबल है कार। और अगर इसमें एसी ऑफ कर दोगे तो ये मान के चलो कि 25-30 की रेंज और बढ़ सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बट 25-30 के माने तो लगभग ये 510 किलोमीटर चलने के कैपेबल है। इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये 510 का जो ट्रैक है वो पूरा कर सकती है एक चार्ज के अंदर। तो आई होप आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि ये कार किस लेवल का पोटेंशियल अपने अंदर लेके चलती है। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको महिंद्रा की BE6 से कंपेयर करें तो देखो टेक्निकली वो कार इससे 10 लाख रुपए महंगी है, हम इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। और उसका जो पावर रेशो है ना वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसकी रेंज भी ऑलमोस्ट इसके बराबर से ही निकल के आ रही है, जबकि उसमें बैटरी इससे लगभग 25 किलोवाट ज़्यादा है। तो टाटा में ये है कि इसका 55 किलोवाट तो है, लेकिन इसकी पावर उतनी नहीं है। और आई थिंक इसमें जितनी पावर है आई थिंक हमारे लिए वो इनफ है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है कार। वो थोड़ी स्पोर्ट्सी कार है, मैं थोड़ा प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे इस टाइप की कार ज़्यादा सूट करती है। वो थोड़ा स्पोर्ट्स कार है तो वो थोड़ा उस तरह से है। और जो XEV9 ही है वो क्या है कि बहुत लंबी है, 4.8 मीटर लेंथ के आसपास है उसकी, 4.8 4.9, तो वो भी कन्वीनियंट नहीं है सिटी में चलाने के लिए। मेरी लगभग 60% ड्राइव जो है सिटी में रहती है, 40% हाईवे पे, तो दोनों के हिसाब से मुझे ये ज़्यादा सूटेबल लगती है। डेफिनेटली हम ये मान के चलें कि अगले साल तक टाटा ऐसा गेम बदलने वाला है ना कि इसके अंदर एक खाना और बड़ी बैटरी देने वाला है वो। तो आप ये समझिए इसमें अगर 80-85 किलोवाट की बैटरी आ गई तो डेफिनेटली ये 700 किलोमीटर का
जो बेंचमार्क है ना उसको क्रॉस करके आगे निकलेगी। और उसकी रेंज वो उसकी जो प्राइस है वो लगभग 24-25 रखने वाला है वो। तो आप ये मान के चलिए कि अगले 2 से 3 साल में ना इलेक्ट्रिक कार्स में एक तगड़ा ही रिवॉल्यूशन आने वाला है और सारा गेम बदल जाएगा। और डेफिनेटली BYD ने अभी काफ़ी सारी ऐसी बैटरी इंट्रोड्यूस की है कि वो 1800 किलोमीटर पर चार्ज तक भी जा सकती हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि अगर हम विज़न 2030 देखें तो 2030 तक आज से 5 साल बाद लगभग मोस्टली बहुत सारी कार आपको ऐसी देखने को मिलेगी जिसकी 1000 की रेंज आपको आराम से देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो ये प्रॉब्लम है आज इलेक्ट्रिक की वो सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड थिंग, डे बाय डे आए दिन हमारे पास मैसेज आते रहते हैं टाटा के भी और अलग अलग ब्रांड्स के भी कि वो रेगुलरली है ना चार्जर्स जो हैं वो अपग्रेड कर रहे हैं। हर सिटी में चार्जर्स अब अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है कि अगले 3-4 साल में बहुत सारे चार्जिंग ऑप्शन हो जाएंगे। जिस तरह आज आपको हर जगह पेट्रोल पंप ईजिली अवेलेबल मिलते हैं, सेम ऐसे ही आपको कुछ टाइम बाद चार्जर्स देखने को मिलेंगे। सो ये है पूरा का पूरा सेटअप। अब देखते हैं, थोड़ा और हम बचे हुए हैं वो मैं देख लूँगा, बाकी आप ये मोटा मोटा आइडिया लगा के चलिए कि 480 किलोमीटर तक ये आराम से जा सकती है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप सबको बढ़िया लगा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम पूरा मानसून एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं अगले 3-4 दिन में और बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून रहो और जल्दी मिलते हैं हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।